हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल। आज हम लोग इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 का लेक्चर 3 है। तो लेक्चर पहले भी हो चुका है, आप लोग जाके देखिए। तीसरे लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग 3rd लेक्चर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पैराग्राफ इंग्लिश में कि ये इसका मतलब क्या समझते हैं कहानी को। उसके बाद हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि ये चैप्टर का कहानी का मेन चीज़ कहने का क्या मतलब है, कि ये कहना क्या चाहता है चैप्टर, ठीक है। अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत अंदर लगता होगा कि ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये पैसेज है, कहानी उसका मतलब समझ रहे हैं बस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा चैप्टर का एक स्मॉल सा स्केच देंगे ताकि वो आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ से। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर to be free. I was born free, free in every way that I could know. ठीक है, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving wolves. As long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. ठीक है, इसका मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला जी जो है वो कहते हैं कि मुझे फ्री रहना पसंद था, मैं फ्री पैदा ही हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, लेकिन इस देश का जो हाल है, यहाँ पर कोई भी फ्री नहीं है। जितने भी ब्लैक हैं वो फ्री नहीं है, जितने भी ट्राइब्स हैं वो फ्री नहीं। तो वो नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि जब मैं छोटा था उस वक्त मैं बिल्कुल फ्री था, मैं नदियों में तैर सकता था, मैं भैंसों पर चढ़ सकता था, मैं इधर उधर घूम सकता था, मैं अपने खेतों में दौड़ सकता था। उसे वो फ्री मानते थे जब वो छोटा था तब। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुए तो उनको लगने लगा कि ये आज़ादी एक भ्रम था, ठीक है। वो नेल्सन मंडेला जी थे, वो अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे, अपने पिता का सम्मान करते थे और मिस जैसे सबको रहता है वैसे वो भी रहते थे पहले। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ देखते हैं। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। At first, as a student, I wanted freedom for only myself, the transitory freedoms of being able to stay at night, read what I pleaded, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of learning my keep, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. ठीक, तो इसका मतलब क्या कि जब नेल्सन मंडेला जी बड़े हुए तो उनको लगने लगा कि जो मेरी आज़ादी थी बचपन में वो एक सिर्फ भ्रम थी, वो सिर्फ एक दो पल की खुशी थी। लेकिन जब मैं जवान हुआ, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई है, मेरे पास कोई आज़ादी है नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए वो तड़पने लगे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उसमें से कुछ बता रहे हैं कि मुझे रात को बाहर घूमना है दोस्तों के साथ, जो मन करे वो पढ़ना है, जो मन करे खाना खाने का वो खाएं। ऐसा उसके लिए भूख पैदा होगा कि मुझे आज़ादी इस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो कहने लगा कि जब मैं जोहान्सबर्ग में था तो वहाँ पर मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, ठीक है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom because the greater hunger for the freedom of my people.
I was this desire for the freedom of my people to live, dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a love-loving, life-loving man to live like a monk. I was no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the claims on all of them. Chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. इसका सिंपल सा मतलब यही है इस लॉन्ग पैराग्राफ का कि जब नेल्सन मंडेला को पता चला कि सिर्फ वही नहीं, उसके भाई बहन, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं वो सब के सब आज़ाद नहीं हैं, वो किसी न किसी के इस राजा इस शासन के गुलाम हैं। ठीक है, तो उनको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो एक नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया। उस समय वो यंग ही था, उसमें वो ज्वाइन कर लिया नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वो बहुत अंदर ही अंदर गुस्से में था, टूट रहा था कि मुझे आज़ादी चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने लिए, और वो ज्वाइन कर लिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद फिर वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में। एक खुशहाल परिवार को खो दिया, एक बेरोजगार मीन्स एक बेकार आदमी ऐसा बन गया, ना परिवार था कोई, ना परिवार से उसको हट गया, बाहर मतलब परिवार से उसको बाहर निकाल दिया गया, ना एक परिवार उसका रहा, ना कोई रिश्तेदार रहा, ना कोई पड़ोसी रहा। वो सिर्फ एक ऐसा होता है जिसे कोई भीख मांगने वाला भिक्षुक, उसका हाल हो गया था। और वो कभी जेल में रहता है, कभी हमेशा जेल में रहता था, कभी इसके घर कभी उसके घर, मीन्स उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी थी। नेल्सन मंडेला उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर उसके अंदर जो ज्वाला फूट रही थी आज़ादी के लिए, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो लड़ता रहा, सेक्रीफाइस करता रहा अपनी लाइफ में। और फिर वो देख रहा है कि जो जिस जंजीरों से मुझे बांधी गई वो मेरे परिवार मेरे लोगों को भी बांधा गया, और जिस जंजीरों से मेरे परिवार को बांधा गया, मेरे लोगों को बांधा गया, उससे मैं बंधा हुआ हूँ। मीन्स सब एक चेन में बंधे हुए, जिस चेन का नाम है आज़ादी का उल्टा शब्द गुलामी। ठीक है, उस चेन में सब के सब बंधे हुए। वो देखकर वो बहुत ही मीन्स डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ इंसान, एक साहसी और एक मीन्स बहुत ही मजबूत हो गया। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of heart. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when the freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed for their humanity. इसका मतलब यही है कि आज़ादी जो है वो अगर नेल्सन मंडेला तो खुद के लिए आज़ाद रह सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे जितने भी लोग हैं वो सब आज़ाद हों, वो सभी के लिए, सबकी आज़ादी के लिए मैं तड़प रहे थे, वो सबको आज़ाद देखना चाहते थे। और इसीलिए वो जेल में रहे। अगर वो किसी को बाहर निकालते हैं तो वो भी जेल में चला जाता, किसी को जेल में डालते हैं तो वो भी जेल में चला जाता। मीन्स इसका मतलब ये है कि वो आज़ाद कर ही नहीं पा रहे थे किसी को। वो चाहते थे कि सब के सब आज़ाद हो एक साथ, या अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, और यही उसकी कहानी थी जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया, कुछ पन्नों की। इसके बाद क्या है कि चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बताइए हमें कि क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो पैराग्राफ चैप्टर था वो सिर्फ पैराग्राफ मैंने पढ़ा और आपको हिंदी में समझाया। अगर जरूरी नहीं कि आपको समझ में आया होगा पूरा, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में मैं एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरे चैप्टर का शुरू से लेकर के आखिरी तक एक एक वर्ड को समझा कर आपको, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बना के पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा
ये चैप्टर का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस फ्री रहिए और पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बस आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।